हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए 10th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी दोस्तों, जिसमें फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन का एक वीडियो, सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी 2024 के पूछे गए सवाल के जवाब इस वीडियोस के थ्रू हम दे रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, एट द सेम टाइम प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज कौन सा वीडियो है? थर्ड लेक्चर है, यानी तीसरा चैप्टर का लेक्चर होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हां, तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए पूरा सिलेबस हमने पहले से ही पढ़ा रखा है, एक नहीं बल्कि दो बार पढ़ा के रखा है। तो आपके लिए सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आती है, आप हमारे वीडियोस को ओपन करके देख सकते हो, सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस इजीली मिल जाते हैं। दूसरा, हमारे इस चैनल के ऊपर वन शॉट रिवीजन, LMR रिवीजन, साथ में उड़ान बैच के पिछले दोनों साल के लाइव रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। और बहुत जल्दी आप लोग को उड़ान बैच 3.0 यानी आप लोग का लाइव रिवीजन 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मिलने वाला है। तो थोड़ा सा और दिन, 2-4 दिन इंतजार और थोड़ा सा पेशेंस हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लो अगेन क्या होने वाला है। मैथ्स 1 का चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2024 के जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के कैटेगरी, 3 मार्क्स हो या फिर 4 मार्क्स के कैटेगरी में पूछे गए सवाल हो, उन सवालों के जवाब एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही में उड़ान बैच 3.0 बहुत जल्दी आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। क्वेश्चन कैसा पूछा था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई भी चीज क्वेश्चन पूछे, ये तो देख के आप समझ जाओगे कि ये कौन से चैप्टर का है, तो आप देख के भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो 1 मार्क्स का ये पूछा था, और जनरल तौर पे आप देखोगे तो इस चैप्टर में या फिर आपका मैथ्स का अगर मैं ओवरऑल एक क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, तो पहला ही क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो 1 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिया होता है। तो वैसे ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब उसमें ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन नंबर पहला आज के लिए हमारे लिए जो कि है, फॉर ए गिवन एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फॉर ए गिवन एपी T7 यानी टर्म 7 का, 7th टर्म का वैल्यू हमें दे रखा है 4, D यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे रखा है -4, और हमें पूछा है देन फाइंड देन A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, आप जानते ही होंगे ये सब चीजें। तो चलो सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4 आंसर है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक मेरा सही जवाब होगा। तो सही जवाब को करने के लिए हमें इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास अवेलेबल है T7। हमारे पास क्या अवेलेबल है, T7 का वैल्यू 4 है, कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो है -4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे T7 अगर 4 दिया हुआ है, T7 अगर 4 दिया है, तो ये T7 यानी 7th टर्म है, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 7 बराबर 7th टर्म है ना, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ना, तो यहां पे 7वां टर्म दिया है तो n का वैल्यू 7 हो गया। एक फॉर्मूला मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं और जानता भी हूं, जिसका नाम है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें मुझे एक चीज पता है कि n मेरा क्या होने वाला है, 7, तो T7 हो जाएगा इज इक्वल टू a का वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, फर्स्ट टर्म मुझे पता नहीं है, प्लस n का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 7-1, d का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है -4, डाल दिया। T7 जो है ये पूरे का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4, तो इस पूरे के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 4 लिख सकता हूं इज इक्वल टू a प्लस 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और 6 मल्टीप्लाई में -4 करोगे तो 6 4 24, और माइनस का साइन इसके लिए आ जाएगा -24। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं -24। यहां पे क्या किया मैंने, 7 - 1 6, 6 मल्टीप्लाई में -4 इज -24, तो डायरेक्ट -24 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो इस -24 को 4 के पास भेज दूंगा, तो ये 4 पहले से ही है, -24 इधर आ जाएगा तो +24 हो जाएगा, और इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब सीधा करके लिखता हूं तो a हो जाएगा इज इक्वल टू 24 + 4 इज इक्वल टू 28। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी a का जो वैल्यू है वो हमने बिल्कुल आसानी से जो है a इज इक्वल टू 28, तो ये हमारा फाइनली आंसर जो है वो आ गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट टर्म जो है बिल्कुल आसानी से जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों को, तो कोई भी चिंता नहीं करना है, कोई भी टेंशन नहीं करना है, बस ये जो मेथोडोलॉजी है और ये जो फॉर्मूला है Tn का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 1 मार्क्स के कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 3n-2। आपको एक सीक्वेंस दिया है जिसमें आपको बोल रहा है Tn इज इक्वल टू 3n-2 है, इसमें आपको पहला टर्म निकालना है। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो जो मेन सीक्वेंस है उसको आप लिख दो, तो इट इज Tn इज इक्वल टू 3n-2। हमें क्या निकालना है बच्चा, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, n का वैल्यू 1 रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट n इज इक्वल टू 1
ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चे, बहुत ईजी है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, कोई भी टर्म पूछने दो, कोई भी चीज पूछने दो, आपको जो चीज दिया है उसमें आपको कितना टर्म पूछ रहा है वो n के जगह पे वो डाल देना। तो फर्स्ट टर्म पूछा है मतलब n का वैल्यू 1 है, तो n की जगह पे 1 डालूंगा, आ जाएगा t1 इज इक्वल टू 3, n के जगह पे जहां जहां n दिख रहा है वहां पे 1 लिखूंगा, -2 हो जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 -2, तो t1 का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से, अगर आप देखोगे बिल्कुल आसानी से हमारा जो आंसर है वो निकाल दिया। दैट इज इन दिस सीक्वेंस द फर्स्ट टर्म वैल्यू इज नथिंग बट 1। कितना इजी है, कितना इजी था क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, कोई चिंता कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर, ओके है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 2 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा था, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको कुछ एक्टिविटी दी होती है, उसमें खाली बॉक्सेस होते हैं, उसमें फिलअप करना होता है एक तरीके से। तो वो ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन 2B में पूछा होगा, जो कि पूरा पूरा आपको 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दे रखा है, 7, 13, 19, 25, डैश डैश डैश। इस सीक्वेंस में हमें 19वां टर्म 19th टर्म निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो इसको चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं। हमेशा कोई भी सीक्वेंस जब दिया होगा तो उसको हमेशा से चेक कर लिया करो कि वो एपी में है कि नहीं। और अगर बोला है एपी में है तो क्लियरली बोल रखा है कि फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन्होंने एपी बोल रखा है, मतलब ये इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा दिया रहेगा कि चेक वेदर इट इज एपी और नॉट, पहले से ही बोल के रखा रहेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं, सभी का कॉमन डिफरेंस निकालो, t2 माइनस t1 करके, t3 माइनस t2 करके, t4 माइनस t2 करके, तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सभी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी में नहीं है, तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन ये ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि ये एपी है, तो हमें इसको ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं। तो ये जो सीक्वेंस है इसको आपने लिख दिया, तो इसके अनुसार ये जो सीक्वेंस आपने लिखा है तो इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो हमें एक चीज पता चल जाएगा कि हियर जो पहला टर्म जिसको ए बोलते हैं या फिर t1 भी बोलते हैं इसको, ये हमारा है 7। उसके बाद t2 हो जाएगा मेरा 13, बाकी t3 हो जाएगा मेरा 19, t4 हो जाएगा यहां पे मेरा 25। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मुझे और किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, मुझे जरूरत पड़ सकती है डी की, दैट इज कॉमन डिफरेंस। किसी एक का t2 माइनस t1 करके निकाल लो, तो t2 है मेरा 13 माइनस t1 मेरा कर लो 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो मेरा कॉमन डिफरेंस भी 6 आ गया। तो मेरे पास ए है, ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू है। अब मुझे निकालना है 19th टर्म, तो कोई भी टर्म निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी टर्म। ठीक है, दैट इज tn इज इक्वल टू ए प्लस, ऐसा लिखो, वी नो tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग को पता है कि tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअली निकालना है 19th टर्म। तो अगर मुझे 19th टर्म निकालना है मतलब मुझे n के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 19 इज इक्वल टू a के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 7 प्लस n के जगह पे 19 अगेन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d के जगह पे वैल्यू निकाल के रखा है 6। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं तो t19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 19 माइनस 1 होता है 18 मल्टीप्लाई बाय ये 6। अब इसको सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं। सबसे इजी चैप्टर मुझे यही लगता है बच्चा, इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी है, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में प्लस होता है, बॉडमास रूल पढ़ा होगा। ठीक है, तो t19 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ मुझे, t19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस 18 6 का कितना होता है, 18 5 19, 18 6 108, बराबर 108 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो t19 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 115। तो t19 यानी 19वां टर्म जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द 19th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एपी, तो हमने निकाल दिया कि जो 19वां टर्म होगा t19 जो होगा वो होगा 115। तो कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आराम से आप लोग को 2 में से 2 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट करना। देखो ये जो हार्डवर्क हम कर रहे हैं ना, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीज हम देना चाहते हैं, जितना एनर्जी है, जितना अभी आप देख सकते हो ना टाइमिंग, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, ठीक है, यहां पे टाइमिंग देखोगे 9:41 हो रहा है रात के, ये मॉर्निंग नहीं है, 9:41 रात का टाइम है, ये पीएम का टाइम है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको ये मिनिमाइज करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, 21 का मतलब क्या होता है, रात के, मंडे का दिन है, मतलब ये जब रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो तो ये मंडे वाला दिन है। तो आप देख सकते हो
कि कितना ज्यादा हार्डवर्क आपके लिए किया जा रहा है। मैं अभी तक घर नहीं गया हूं, मेरे घर से कॉल आ रहा था, ये भी मेरा घर ही है, लेकिन यहाँ पे मैं रहता नहीं हूँ फिलहाल, इसको हमने स्टूडियो बना लिया। मुझे कॉल आ रहा था कि सर मतलब देखो सर बोलने की आदत हो गई, उनको कॉल आ रहा था कि कब आओगे, खाना कब खाओगे। बट मैंने बोला कि यार मेरा एक टास्क है जो बच्चों के लिए वीडियो बनाना है, और ये वीडियो बहुत जल्दी जाने वाला है बच्चों के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द हार्ड वर्क। और ये सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा हूं कि देखो मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं, जिसका कोई एग्जाम भी नहीं है कल को, आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, मेरा तो है नहीं, तो अगर मैं रात को 10 बजे तक मेहनत कर सकता हूं आपके लिए, तो क्या आप खुद के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर सकते? तो ये जरूर से ये सोचना वाली बात है यार, सोचने वाली बात है। तो एक बार सोचो कि इफ राहुल सर इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, तो आप लोग भी अगर मेरा साथ दे दोगे और आप लोग भी इक्वल एफर्ट्स डाल दोगे, तो वो जो 90% का जो टारगेट, जो गोल आपने सेट कर रखा है ना, वो कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, ठीक है। और मैंने तो आपसे वादा किया है कि जब तक एनर्जी है तब तक आपका साथ दूंगा। 2-2 बार सिलेबस पढ़ाया, लगातार 2-2 बार एलएमआर पढ़ाया, उड़ान बैच पढ़ाया, क्या क्या नहीं दिया, प्रॉब्लम सेट से लेके हर एक चीज क्या नहीं दिया आपको इस चैनल में पिछले 4 साल से। लेकिन फिर भी आज खड़ा हूं उतने ही एनर्जी के साथ, एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, फिर भी खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपके लिए मैं काम करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रो करो। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखता हूं कि आप अपने एंड से मेहनत करो और एक हमें इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट देते रहो, क्योंकि आपका जो प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है 3-4 साल से, ये ऐसे ही मिलता रहेगा तो हमारी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहेगी दोस्तों सालों सालों तक। तो ये जरूर से करना, बस इसी बात का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि आपको 2024 के बोर्ड पेपर में देखने मिल जाएगा, या फिर मिला होगा, 2025 में भी आने के चांसेस है, जो कि है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब आप देखोगे तो इसमें 1 मार्क्स का पूछा था, 2 मार्क्स का भी पूछा था, लेकिन 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था इस बार 2024 में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, आ भी सकता है, ठीक है। तो जरूर से जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना। और उड़ान बैच तो आने वाला है बहुत जल्दी, जैसा मैंने बोला, उसमें भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, 4 मार्क्स की कैटेगरी में कैसा क्वेश्चन पूछा था। अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इन ए महिला बचत गट। क्या है ये? एक महिला बचत गट है। गट मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें महिला यानी विमेन्स जो होती हैं वो पैसे बचाती हैं। तो उसमें कविता नाम की एक फीमेल है, वो क्या कर रही है, कविता ने इन्वेस्ट किया फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 20 रुपीज फर्स्ट डे। मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना कि यार हम पैसे बचाना चाहते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि यार इस महीने से मैं ना सेविंग करूंगा। तो कविता ने क्या किया, जो फरवरी का मंथ था, देखो यहाँ पे फरवरी 2020 की बात हो रही है, मतलब अभी 2024 खत्म हो गया, 2025 चालू हो गया वैसे, लेकिन ये 4 साल पहले की बात है। 2020 में फरवरी के महीने में कविता ने इन्वेस्ट करना चालू किया। पहले दिन में उन्होंने इन्वेस्ट किया 20 रुपया, दूसरे दिन में 40 रुपया, तीसरे दिन में 60 रुपया। मतलब हर दिन वो 20-20 रुपया बढ़ाती जा रही है। 1 तारीख को 20 रुपया, 2 तारीख को 40, 3 तारीख को 60, 4 तारीख को 80 होगा, फिर 5 तारीख को 100 हो जाएगा, और ऐसे करते करते तक पूरा फरवरी मंथ उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो हमें सवाल यह पूछा है कि जब इस प्रकार से वो पूरे फरवरी में इन्वेस्ट करी होगी पैसा, तो कुल मिला के कितना पैसा उसने सेव किया। हाउ मच डिड शी सेव्स लाइक दिस, टोटल सेविंग्स उसका कितना है, ये हमें सवाल पूछा है। तो देखो ये लोग को तो बड़ा पंचायत है, ये लोग को तो बड़ा अंदर से है कि कितना पैसा बचाया है कविता ने, चलो जानते हैं। तो हमको क्वेश्चन पूछ लिया कि आप कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो हम अगर इस प्रकार से करेंगे कि भाई पहले दिन 20 बचाया, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 80, पांचवें दिन 100, और ऐसे करते करते प्लस करते जाएंगे, तो नींद आ जाएगी भाई। तो यार इसीलिए तो मैथ्स बना है ना, तो नॉर्मल तरीका तो नहीं होगा, तो जो हमारा तरीका है उससे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो सबसे सिंपल बात है कि जो महिला बचत गट के हिसाब से उन्होंने जो प्लान बनाया, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बात की है फरवरी महीने में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि इन फरवरी मंथ 2020, फरवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, नॉर्मल 28 होते हैं या तो 29 रहते हैं। लेकिन जब भी हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2020 जो है 2020 was a leap year, therefore number of days जो होगा वो होगा 29 दिन। यानी फरवरी में यूजुअल तौर पे 28 होता है, लेकिन जिस टाइम पे लीप ईयर होता है, जैसे 2020 एक लीप ईयर था, 2024 एक लीप ईयर था, उसमें फरवरी के मंथ में 28 थे, माफ करना 29 थे, एक दिन बढ़ जाता है। 366 डेज होते हैं पूरे साल में, नॉर्मल में 365 होता है, आप सभी लोग जानते हैं 365 डेज इन ईयर होते हैं, लेकिन अगर जब लीप ईयर होता है तो वो 366 हो जाता है। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है। तो वही यहां पे हुआ है कि नंबर ऑफ डेज यहां पे कितना है बच्चा, 29 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डे 29 है, मतलब मेरा जो n का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा बच्चा, 29 रहेगा। तो एक चीज तो यहां से मुझे पता है कि नंबर ऑफ डे जो n है, नंबर ऑफ डेज जो है वो 29 है। अब मुझे निकालना है क्या है, मुझे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है SN का, SN वाला, यानी सम का फॉर्मूला है, तो उस पर बाद में आएंगे। लेकिन उसके पहले
मेरे को यह जानना है कि जो कविता है, इन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया, कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी मंथ, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसने पहले दिन 20 रुपया डाला, दूसरे दिन 40 रुपया डाला, तीसरे दिन 60 डाला, चौथे दिन 80 डाला होगा, या फिर 80 तो दिया नहीं है तो इसको हम लिखते नहीं है और कॉमा देके डैश 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 कर देते हैं, ठीक है। इतना उसने डाला होगा। तो उसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है 20 40 60, इसमें आप देखो तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है, क्योंकि अगर सब में आप देखोगे तो डी का वैल्यू, मतलब अगर मैं प्रॉपर तौर पे अगर मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करूं तो यहां पे T1 का जो वैल्यू है वो 20 है, T2 का वैल्यू जो है वो 40 है और T3 का वैल्यू जो है वो 60 है। तो इसके हिसाब से डी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 करके ये हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर इन एपी। ये क्या है, इसको मैं लिखता हूं ये वाले कलर से, दैट इज ये क्या है, आर इन एपी। तो अगर मुझे इस चीज का 20 40 60 करते करते मुझे टोटल निकालना है तो मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है क्या बच्चा, फॉर्मूला क्या है, तो वी नो द फॉर्मूला दैट इज Sn। कभी भी कोई सम निकालना होता है, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप बाय हार्ट करके चलो। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैं वैल्यू पुट ऑन करूंगा बच्चा। Sn n का वैल्यू कितना रहेगा, मुझे पता है n का वैल्यू कितना रहेगा 29, क्योंकि 29 का महीना है। n का वैल्यू 29 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a। तो अगर आप देखोगे तो ये T1 को जो हमने 20 माना है, T1 जो मेरा 20 है, यही तो मेरा a है ना, ये T1 ही तो मेरा a है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है मेरा, अगर आप देखो मैं इसको कलर फिर से चेंज कर लेता हूं, येलो पे आ जाता हूं, ध्यान देना a का वैल्यू मेरा क्या है 20 है, तो इस a के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 20 लिखूंगा, प्लस n का वैल्यू अगेन 29 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। कॉमन डिफरेंस निकाला है ना हमने, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करके, देखो ये वाला, तो ये कितना आया था हमारा 20 आया, तो हम इस d के जगह पे क्या लिख सकते हैं 20 लिखेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो। तो S29 हमें निकालना है, यानी टोटल सेविंग जो कविता ने हर दिन 20 रुपया पहले दिन डाला महीने का, फरवरी के महीने में पहले तारीख को 20 रुपया डाला, दूसरे तारीख को 40 रुपया डाला, तीसरे तारीख को 60 रुपया डाला, करते करते 20-20 रुपया हर दिन बढ़ा रही है। तो टोटल 29 दिन में उसने कितना पैसा जमा किया, तो वो हो जाएगा S29। तो क्या हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 2, इसको मैं निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो इसको हम एज इट इज फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज नथिंग बट 40, प्लस 29 माइनस 1 होता है 28, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, करेक्ट, समझा यहां तक, ओके। अब यहां पे ध्यान देना, ये 29 डिवाइड बाई 2, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, ये 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 28 2 होता है 56, 56 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक 0 एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5, 56 और एक 0, 560 हो जाएगा। सिंपल नॉर्मल मैथ्स है, कोई इसमें बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। अब मैं लेता हूं एक न्यू पेज, मेरा पेज भर गया तो मैं एक न्यू पेज ले रहा हूं, ठीक है। वापस से वो कैलकुलेशन को लिखता हूं ताकि वो स्टेप को हम कंटिन्यू कर सके। क्या है लास्ट का स्टेप, दैट इज S29 इज इक्वल टू, यहां पे लिखो S29 इज इक्वल टू क्या था 29 बाई 2, लिखो यहां पे 29 बाई 2, इसमें क्या था ब्रैकेट में क्या था बच्चा, दैट इज कहां गया 40 प्लस 560, ठीक है, 40 प्लस 560, ओके, बराबर जा रहे हैं 29 बाई 2 हो जाएगा यहां पे, 40 प्लस 560 कितना हो जाएगा बच्चा, 560 प्लस 40 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है 0 0, तो 29 को 300 से बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 3 जा होता है 27, 2 कैरी, 3 2 जा होता है 6 7 8, 87 हो गया, ठीक है। 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87 हो गया, और ये 2 0 आ गया, तो ये आ गया आपका S29, ठीक है। मतलब उस विमेन ने, उस फीमेल ने, यानी कविता जो नाम है उस लड़की का, पूरे फरवरी के मंथ में उसने कितना पैसा जमा कर लिया 8700। तो एक स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना कि कविता's टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020 इज 8700 रुपया, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं 8700 रुपया। तो उस कविता ने जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि कविता का सेविंग्स कितना है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने कितना निकाल दिया 8700 रुपया, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। तो अगर कभी भी देखो ये चीजें जो क्वेश्चन होती है ना, ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करें, तो ये रियल लाइफ वाली चीजें होती है। मान लो आप भी सेविंग करना चाहते हो, हर दिन डाल रहे हो 1-1 रुपया,
आज 1 रुपए कल डाल रहा हूं, कल 2 डाल रहा हूं, कल परसों 3 डाल रहा हूं, 4 डाल रहा हूं, 1-1 रुपए से रोज बढ़ाते जा रहे हो। और आपको सोचना है कि यार ये महीने में अगर मैं ऐसा कर लूं तो उस महीने के आखिरी में मेरे पास कितना पैसा जमा होगा। तो आप ऐसा करोगे क्या 1 + 2 + 3 करते जाओगे क्या? नहीं ना। तो उसके लिए मैथमेटिक्स ने रूल बना रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ने रूल बना रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, डालना है, उसमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, आ जाएगा आंसर आपका। आ गया 8,700 रुपया कविता ने सेव कर लिया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का पूछा था। सोचो कितना आसान था। इस तरीके से आप कर लोगे 4 में से 4 मिल जाएगा, और सोचो कितना अच्छी तरीके से ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस 2024 के जो बोर्ड के पेपर में प्रीवियस ईयर में जो पूछा था वो हमने इस चैप्टर के सॉल्व करा दिए। तो एक क्विक रिकैप अगर देखें कितने मार्क्स के पूछे थे, तो यहां पे अगर आप ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये वाला किया, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स का था। तो 1 मार्क्स आपने यहां कवर कर लिया। उसका ये क्वेश्चन देखा, ये भी 1 मार्क्स का, टोटल मिला के 2 मार्क्स हो गए। ये 2 मार्क्स का, 2 + 2 4 मार्क्स का हो गए, और ये 4 मार्क्स का, 4 + 4 8 मार्क्स का। यानी इस चैप्टर में आपने आराम से 8 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे। तो पहले चैप्टर 12 मार्क्स का था, मैंने मतलब ओवरऑल जो प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा था उस हिसाब से 12 मार्क्स का पूछा था। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा वो भी उसमें 8 मार्क्स का पूछा था 2024 में, और ये भी आपका 8 मार्क्स का हो गया। तो 12 + 8 + 8 कितना हो जा रहा है? यहां पे 28 मार्क्स हो जा रहा है। 40 में से 28 मार्क्स तो आप सिर्फ 3 चैप्टर को करके कर पा रहे हो। सोचो यार 6 चैप्टर है, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हो बेहतरीन तरीके से, 28 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। और क्या चाहिए यार? और 1-2 चैप्टर कर लो फिर तो आउट ऑफ है, खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बाकी है, उसके बाद हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है, ये बाकी है, स्टैटिस्टिक्स बाकी है। सोचो यार मजेदार वाली चीजें हैं, कुछ हार्ड चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने इस वीडियो के अंदर पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का जो भी प्रीवियस ईयर 2024 में क्वेश्चंस पूछे थे उसको हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का वीडियो जो है मैं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारी मेहनत, खून पसीना की जो मेहनत है हमारी, अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जितना हो सके सारे 10वीं के स्टूडेंट्स तक, सारे दोस्तों तक फैला देना इस वीडियो को जितना हो सके। और अगर पहली बार आया चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी आप कोई वीडियोस देखोगे या फिर YouTube को खोलोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।